दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ आ जाते हैं मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और यहाँ पे सर्च कर देना है आपको UPCOP। तो आप देख सकते हैं हमने UPCOP लिख के सर्च कर दिया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है जो कि UPCOP का एप्लीकेशन वेरीफाइड है। तो आप वेरीफाइड एप्लीकेशन ही यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसको कर लेते हैं दोस्तों ओपन। तो आप भी यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो कि आपको UPCOP वेरीफाइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, FIR, कंप्लेंट्स, परमिशन और सर्विसेज करके यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं परमिशन में आपको किसी भी चीज़ का परमिशन लेना है पुलिस से, तो आप यहाँ पे परमिशन से भी अपना परमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आप आ जाते हैं सर्विसेज के ऑप्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कई सारी सर्विसेज दी हुई हैं जिसमें आपको जो सर्विस की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जैसे पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चल लिए दोस्तों कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पे। आपको यहाँ पे लिखा होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपये। तो यहाँ पे इस पर कर देना है आपको क्लिक। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दोस्तों क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपने अकाउंट बना लिया है, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करके OTP के द्वारा या पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है अपना अकाउंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर जो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो भी है। नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर हो वहाँ पे वेरिफिकेशन में आपका OTP जाएगा। नीचे आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है तो कोई सा भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में चाहे जो भी नंबर आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में आप अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर, पासवर्ड में आपको अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, और एक आपको सिंबल रखना है जो स्पेशल कैरेक्टर कोई सा भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप न्यूमेरिक भी आपको रखना है। तो आप एक मिश्रित पासवर्ड बनाएं जो कि आपका 8 कैरेक्टर से और क्या बोलते हैं 12 कैरेक्टर तक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड लिखना है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। जो भी आप जैसे मान लीजिए आपने ये पासवर्ड बना लिया है हमने और कोई सा भी, तो यहाँ पे आप उसी पासवर्ड को यहाँ पे नीचे उसको एंटर कर लीजिए। तो और उसके बाद आपको कर देना है दोस्तों सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा। तो हमारा अकाउंट पहले से क्रिएट है तो दोस्तों हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से बैक में जाते हैं, यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर हम OTP के थ्रू ही लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे फ़ोन में OTP भेजा जा चुका है। OTP दोस्तों कर लेते हैं फिल। यहाँ पे OTP बहुत ही सावधानी से फिल करेंगे क्योंकि बहुत स्लो में OTP यहाँ पे फिल होता है, और वेरीफाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि आप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग UP कैरेक्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग UP कैरेक्टर टेंट डोमेस्टिक एम्प्लॉय वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप कोई किसी का भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे आवेदक के चेहरे का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो नया फ़ोटो है, जो आपका हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन का फ़ोटो है, वही फ़ोटो आप अपलोड करें। यहाँ पे आप नया फ़ोटो अपलोड करें, पुराना फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं अपलोड करें। उसके बाद आपको बताया गया है कि आवेदन शुल्क 50 रुपये निर्धारित, जो कि आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करना है, अनिवार्य है। बिना शुल्क जमा किया हुआ आवेदन
अपूर्ण माना जाएगा एवं उक्त आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि आपको 50 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन काटना है, जो कि आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म वहाँ सबमिट नहीं होगा। और आपका जब फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आपका वेरिफिकेशन बन के ही नहीं आएगा, चरित्र प्रमाण पत्र ही नहीं बन के आएगा। तो उसके बाद आगे 3 नंबर पे आपको बताया गया है कि आवेदक जिसका सत्यापन होना है वह उसका वर्तमान स्थायी पता उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले में रहते हैं, या दूसरे ज़िले में आप करंट एड्रेस में आप दूसरे जगह रहना चाहते हैं, या आप कहीं जॉब की वजह से हैं, तो आप वहाँ का उत्तर प्रदेश में ही आप वहीं वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके नीचे आपको बताया गया यदि आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा उसे नियत तिथि सीमा के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है और आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक अथवा नियत समय सीमा के अवसान के 30 दिन के भीतर प्रथम अधिकारी को अपील आप कर सकता है। तो यहाँ पे आपका अगर 30 दिनों के भीतर नहीं बनता है तो आप प्रथम अपील अधिकारी को अपनी अपील भी कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। और अगर निस्तारण 5 दिन में नहीं हुआ तो आप दोबारा से अपना पूछताछ कर सकते हैं वहाँ से। तो ये आप यहाँ पे पढ़ के सारा कट कर देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप जनरल का बना रहे। जनरल मतलब होता है कि आप जैसे किसी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, या किसी किराएदार का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, या कोई फॉर्म भरना चाहता है सरकारी फॉर्म, तो उसका वेरिफिकेशन लग रहा है, या आप कोई सेंटर खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, किसी चीज़ का भी आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जनरल में रहने देंगे। लेकिन अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जैसे कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है या कोई सप्लायर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का बनवाना चाहता है, तो यहाँ पे वो 10 नंबर डाल के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का बना सकता है। तो यहाँ पे आप आज हम आपको जनरल का बनाना बताएंगे। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे आपको अगर खुद का बनाना तो यहाँ पे आपका नाम और ईमेल आईडी यहाँ पे हल्का शो हो रही होगी और मोबाइल नंबर। तो अगर आपका दूसरे का बनाना है तो आपका ऑन समवन बिहाल्फ कर देना है, तो आपका यहाँ पे नाम भरने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम भर देना है, जो भी है आप यहाँ पे वो नाम भर सकते हैं। यहाँ पे उस व्यक्ति का मोबाइल भर सकते हैं, जो भी उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर है, जैसे हमने सपोज दैट एग्जाम्पल में नंबर भर दिए हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आप जो भी है तो वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद उसके पिता का नाम भर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे उसकी एज, जो भी एज है आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आके मेल है जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको हाउस नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, तो आप यहाँ पे हाउस नंबर नहीं होता है आपका। अगर नहीं पता है आपको तो आप गांव का नाम और यहाँ पोस्ट और थाना और अपना ब्लॉक लिख सकते हैं। उसके नीचे आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का नाम डालना है, और यहाँ पे आप कब से निवास करना है, कितने दिन से आप जैसे कहीं दूसरी जगह पे निवास करने गए हैं, आप 1 साल 2 साल जितने दिन से वहाँ पे निवास कर रहे हैं वो डाल दें। अगर आप यहाँ पे अपने एड्रेस में रह रहे हैं, आप परमानेंट एड्रेस और सेम है, तो यहाँ पे आपका जो निवास है वो डाल दें जितने दिन से। परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस मतलब स्थायी निवास, और आपका वर्तमान पता जैसे आप उसी गांव आपका निवास है वही गांव और आप वही गांव में रहते हैं, अभी दूसरी जगह नहीं आपको बनवाना, तो आप यहाँ पे ये टिक रहने देंगे। लेकिन अगर जैसे आप किसी दूसरी जगह काम वाम से गए हैं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन कराना है वहाँ का, तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की जगह आपको कर देना अनटिक, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना जो कि आपका स्थायी निवास है। उसके बाद अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप इसको रहने देंगे, और यहाँ पे आपको दोस्तों कर देना। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी क्राइम, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आपसे पूछा जा रहा है नीचे डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू और योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो मतलब आपको और या आपके घर वालों के ऊपर कोई केस चल रहा है पूरे देश भारत में या अदर कंट्री में इंडिया में, तो आप यहाँ पे अगर है तो आप यस पे करेंगे और आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में कर देना है सबमिट। तो दोस्तों हम
इस फॉर्म को भर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको भरना है। तो चलिए दोस्तों हम भर लेते हैं इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारा फॉर्म यहाँ पे भर लिया है और यहाँ पे हमने कर दिया है ब्लर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे दोस्तों इसको ब्लर कर देते हैं। बाकी हमारा सारा फॉर्म भर चुका, हमने फ़ोटो भी अपलोड कर लिया। यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों सबमिट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे थैंक यू लिख के आ चुका है। योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिट विथ रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर आ चुका है। तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट के ऑप्शन पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ यूपी राजकोष की वेबसाइट में आ चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं और प्रोसीड पेमेंट पे दोबारा से क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर देता है हमें पेमेंट की साइट पे। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे आसानी जो हमें होती है हम यूपीआई क्यूआर कोड से कर लेते हैं दोस्तों। तो हम यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हम यूपीआई में गए, यहाँ क्यूआर कोड में सेलेक्ट कर लेते हैं। आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यूपीआई में हमें क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया तो क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है दोस्तों। इसको कर लेते हैं दोस्तों अपने फ़ोन से स्कैन। आप भी किसी भी ऐप के द्वारा स्कैन करके पेमेंट कटा सकते हैं। जो 50 रुपये का पेमेंट होना है उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन शो होगा यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। आपका नंबर जनरेट होने के बाद यहाँ से आप 15 से 20 दिन में आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अपना चेक कर लेते हैं यहाँ पे स्टेटस में जाके, और हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप देख लीजिए। तो इसकी अवधि जो होती है दोस्तों वो 1 वर्ष के लिए होती है और आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।